हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और नया दिन है हम लोग। और आज का जो व्लॉग है ना, मैं इतने दिनों के बाद फिर मैंने मोबाइल हाथ में लिया है। मतलब जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, उसके बाद से जो मेरी तबीयत ख़राब हुई है, ये देखें मेरी तबीयत भी इतनी कमज़ोर हो गई। हम लोग आके जो बीमार पड़े, बीमार से मैं थोड़ी सी सही हुई थी। और एक हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ते पहले की बात है शायद, लास्ट थर्सडे के, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया। तो लोग पूछे थे आपको हुआ क्या है, यहाँ पर आके हुआ ये कि अभी तो देखो मुझे बोला भी नहीं जा रहा, इतनी बुरी हालत हो रही है मेरी। तो कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा बोलने की। ये देखें, ये मेरी आ गई। तो हुआ ये कि मेरी थोड़ी सी ना बुखार कम हुआ, वायरल हो गया था, हाई फीवर। तो जब बुखार मेरा थोड़ा सा सही हुआ ना, तो उसके बाद में मुझे जाना था इस्लामाबाद काम से। तो मैं आई बेसिकली उसी काम के लिए पाकिस्तान की। तो मैंने सोचा कि 1 या 2 ड्रेसेस ले लूँ मैं कोई अच्छे से। तो मीटिंग्स वगैरह हैं। मैं गई लकी वन मॉल, और लकी वन मॉल में जाके ना मुझे पता नहीं क्या हुआ, शायद वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, खा पी सही नहीं रही थी, इसकी वजह से मैं गिर के बेहोश हो गई। गिर के बेहोश हो गई हूँ। तो मेरे साथ आयशा थी, हानि और आयशा, मतलब बच्चियाँ थी तीनों। तो ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो वहाँ पे काफ़ी लोग जमा हो गए, और फिर मॉल सिक्योरिटी आई। फिर मॉल सिक्योरिटी आई, उन्होंने मुझे फिर बेलचेर पे एम्बुलेंस में शिफ्ट किया, फिर मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट किया। तो उस दौरान जो था, आपको पता है कि बहुत सारी खालाएँ, बाजियाँ, अम्माएँ जमा हो जाती हैं, और वो अपने अपने तरीक़ों से होश में लाने की कोशिश करती हैं। तो उन्होंने क्या करा कि मेरे मुंह पे पानी मारा, और इन लोगों को बिल्कुल अक्ल नहीं थी। ये सारी इतनी लंबी लंबी, टांड की तरह लंबी लंबी हो गई, इनको इतनी अक्ल नहीं थी कि वो की सर्जरी हुई हुई है। उन्होंने लेके मेरा मुंह दबाया, ऐसे ऐसे किया, खूब ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारे मेरे मुंह के ऊपर कि मुझे होश आ जाए। और इन लोगों को ये इतनी सुन हो गई थी तीनों परेशानी में, कि इनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि फुप्पो की सर्जरीज हुई हुई हैं। यहाँ पे तो मैं मतलब अगर मैं आईब्रो बनाने भी जाती हूँ, थ्रेडिंग भी करवाती हूँ, तो ये इस समय टच नहीं करवाती, इतना मेरा सेंसिटिव है। और उसके बाद उन्होंने खूब जो कुछ करना था उन्होंने मारा मुंह पे और दबाया। तो ये जो मेरे अपर टीथ हैं वो सभी टिश्यू पे लग गए। उस वक्त तो ये रेड रेड हो गया था, मुझे इतना फील नहीं हुआ। मैं हॉस्पिटल पहुंची, 1-1.5 घंटे बाद मुझे होश आया, मुझे डिस्चार्ज किया। मुझे वीकनेस थी, मेरा शुगर ख़त्म हो गया था, यानी कि 50-60 पे पहुंच गया था। इसकी वजह से मुझे बीपी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो मुझे चक्कर आ गए थे। तो दूसरे दिन मुझे इस्लामाबाद जाना था, मैंने बहुत हिम्मत करी, और उसके व्लॉग वगैरह आप देखेंगे, थोड़ा बहुत मैंने बनाया था। तो मैं इस्लामाबाद चली गई दूसरे दिन। जो इस्लामाबाद गई हूँ, वहाँ जाके जो मेरी तबीयत बिगड़ना शुरू हुई है ना, और मुझे इतना कोई मुंह में दर्द हुआ है, इतना कोई मुंह में दर्द हुआ है कि मैं परेशान हो गई। मैंने कहा कि नहीं, मुझसे नहीं रहा जा रहा। मैं सारिन के साथ थी, तो मैं फ़ौरन इमरजेंसी में फ़्लाइट लेके वापस कराची आई हूँ। दरवाज़ा खुला है, मैं अंदर आई हूँ, बस। उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल गई हूँ, तो फिर मैं एडमिट हो गई। तो अभी भी मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा है। मेरा माउथ ओपनिंग ज़ीरो हो गई है वापस, और क्योंकि पूरा इन्फेक्शन हो गया था यहाँ पे, क्योंकि ज़ख़म बन गए थे, बड़े बड़े ज़ख़म आ गए थे। तो एंटीबायोटिक लगी मुझे काफ़ी हद तक। तो उसके बाद में इतना बोलना शुरू किया है। अभी मैं बिल्कुल लिक्विड पर हूँ। तो मतलब ये है कि मेरा जो पूरा ट्रिप था ना यहाँ पे आने के बाद, वो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है। मैंने इतने सारे जो टाइम टू टाइम में थोड़ी बहुत वीडियोस बनाती रही थी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं क्लिप अलग अलग करके आप लोग के लिए कोई व्लॉग अपलोड कर सकूं, क्योंकि जब आपकी तबीयत सही नहीं होती ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो घर वाले मेरे बहुत ज़्यादा परेशान थे। अभी 1 मिनट दे, मैं थोड़ा सांस ले लूँ, बस। अभी मेरी इसी लेवल की हिम्मत है। और ये अभी 4 मिनट 33 सेकंड मैंने बोला है। बोलने के बाद मेरे माउथ में बहुत शदीद दर्द हो गया है। तो अभी मेरा खाना पीना बंद है। अभी मैं चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और यहाँ वाले जो हैं, यकीन करें, इससे ज़्यादा मुझे इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर दुबई में, इससे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई है। लेकिन जो चीज़ें मैंने यहाँ फेस की है ना, वो वहाँ पे बिल्कुल नहीं की।
तो मैं तो मतलब रो रही थी। मैंने कहा मुझे वापस जाना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। तो घर वालों ने ज़बरदस्ती रोका कि नहीं, इस हालत में तो कभी भी नहीं जाने देंगे अकेले। तो बहरहाल अभी आपकी आप ही आपके सामने है। तो इस वजह से व्लॉग्स नहीं आ रहे। मैं आई थी, इतनी खुशी खुशी आई थी, और वाकई यकीन करें नज़र मुझे बहुत जल्दी नज़र लगती है इस चीज़ के ऊपर। यहाँ पे आके लोगों ने टोकना शुरू किया, हाँ कैंसर हो गया, मुझसे पता भी नहीं चल रहा, कैंसर की सर्जरी भी हो गई। इतना थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना कोई इफेक्ट नहीं हुआ कि फेस ख़राब नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। यकीन करें कि ऐसे ऐसे मेरे मुंह पे चढ़ चढ़ के लोगों ने टोका ना कि मैं इतना कोई बीमार हुई हूँ, इतना कोई बीमार हुई हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे उससे कहती यार तू आई क्यों, तुझे आना ही नहीं चाहिए था, अभी थोड़ा टाइम और वहाँ स्पेंड करती। तो बस अभी जो है कोशिश करनी कि ये तकलीफ़ सही हो जाए मेरी। और काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट हुआ है यहाँ पे, लेकिन यकीन करें माँ की मेडिसिन से मैं जितना जल्दी रिकवर करती हूँ ना, यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। या फिर मेरी अपनी डबल कंडीशन ख़राब है। एक तो मुझे वायरल हुआ था, हाई फीवर, सीना ख़राब हो गया, फ्लू हो गया, उसके बाद फिर ये भी हो गया। तो शायद वो एकदम से, और वहाँ हिम्मत पकड़ लेती हूँ कि कोई है नहीं देखने वाला, यहाँ इतने सारे देखने वाले, तो शायद इस वजह से। तो बस मैंने ये सोचा कि एक छोटा सा बना के मैं आप लोगों के लिए लगा दूँ कि अभी जो है मेरी तबीयत बस सही है, इतनी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन आप लोग दुआ कीजिएगा कि जल्दी से मेरी तबीयत सही हो जाए। और अभी हम जाने वाले भी हैं वापस, बहुत जल्दी जाने वाले हैं ना भाई, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स हैं। तो आज वेडनेसडे है ना, आज वेडनेसडे का दिन है, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 डेज़ है ओनली हमारे जाने में। तो हम संडे को वापस चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस अब मुझे नहीं पता ये क्लिप मैं कब लगाऊंगी। तो बस बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा अपना, अपना ख्याल रखिएगा। तो खांसी की अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। खांसी कैसे ख़त्म होगी? तिलावत लगी हुई है। अभी 11 बज रहे हैं, 11:15। मैंने कहा चलो जी मेरे जाने के दिन करीब है, मैंने कहा घर में मैं एक फातिहा ही कर लूँ। तो आज मैं 11 की देख बनवा रही हूँ, तो ये भी खीर बन रही है। मेरी तो इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही है, मेरा तो बोला भी नहीं जा रहा है, इतना कोई शदीद दर्द हो रहा है ना। ये देखें, कहाँ जा रही है आयशा? ये हलवा पूरी खानी है, आज इन लोगों ने हलवा पूरी लेने जा रही है। बस वहाँ भी ज़्यादा नहीं, ये ना खाली कर रहे हैं अभी। छोड़ने ज़रूरत नहीं है, हम आगे करेंगे ना। नहीं जी ज़रूरत नहीं है, फातिहा का है, सीधा उसमें डलेगा, इतना मीठा नहीं खाया करो। ये इतनी सी खीर में पूरा डाल दिया तो टेस्टिंग का होता है बेटा ये। पिताजी क्या है? रख दूँ अभी फ्रिज में? ओके। बाहर जा रही हो? लाया नहीं, क्या करो? इसकी दूध देखो खाने से। वही वाली जो आगे से बांधने वाली चप्पल पहना दो उसको। टूट गई है, जोगस पहन लो। इसको पिलाने में हाँ, जल्दी पहना दे तू। इसे सर पे देखें तेल कितना लगाया हुआ है। क्यों लगाया इतना सर पे तेल आयशा, अरीशा? अरे सर में दर्द हो रहा तो बाल भी बहुत ड्राई हो रहे थे। ये सारे यहीं एक ही कमरे में सो रहे थे, भाभी मेरी ताज ऊपर थे, बच्चे सारे लाइन से इधर। सोना सबने एक ही कमरे में है। थोड़ा थोड़ा सब बोलने की कर रही, डॉक्टर ने कहा कि कोशिश करो बोलने की, दोबारा से माउथ ओपनिंग करो। तो बस अभी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं रहा। इस बार बहुत बुरी हालत हुई है। ये देखिए, ये चीज़ें ना, ये दिख रहा होगा सब रेड ज़ख़म पड़ गए, तो वो जो मुझे चपेटें मारी हैं ना उसकी वजह से हुआ है। ये देखें, ये सारा मुंह ना मेरा कच्चा हो गया। ये देखें, सर रेड हो गया है, स्पाइस बंद, सब कुछ बंद कर दिया डॉक्टर ने। बिल्कुल भी बोलने में प्रॉब्लम है, लेकिन जो यहाँ पे ना जेल वो काम नहीं कर रहा। जो वहाँ पे जो मुझे जेल वगैरह मिलता था ना, और मैं लगाती थी और रात भर में सुकून आ जाता था। बस ये कि आज थर्सडे हो गया है, तो फ्राइडे को, सॉरी संडे को इंशाल्लाह मैं चली जाऊँगी।
घर वाले तो जाने ही नहीं दे रहे, कह रहे कभी तबीयत सही नहीं है, हिम्मत नहीं हो रही है, नहीं जाओ। मैंने कहा नहीं आज चली जाऊँगी, मेरे ताज के पेपर भी हैं और अब मैं नहीं आऊँगी। अभी तो मैं लॉन्ग टाइम आना ही नहीं है, मुझे छुट्टियों में कहीं और चली जाऊँगी। लेकिन इस बार जो मेरी हालत हुई है ना, मैंने तौबा कर ली कि मैं नहीं आऊँगी दोबारा यहाँ पे। अभी रखिए बाउल, ये रहना सामा, ये रे बड़े बाउल, ये बड़ा वाला निकाल। कांच का छोड़ दे, कांच का छोड़ दो, सब टूट जाएगा। अल्लाह अकबर, खीर मेरी हो गई है, बस थोड़ा सा पानी और सोख हो जाए। ये गार्निशिंग के लिए रखा ऊपर। वहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू मार। ये मेरे जो है ना, मैंने वहाँ से भेजा था सामान सारा डिस्पोजेबल दुबई से, पिछले साल का जो मैंने कार्गो भेजा था ना, जब कैसी पड़े हुए को मिला नहीं। हलवा पूरी जाके डबल रोटी वो भी एक लेकर आए। इतने सारे लोगों में एक डबल रोटी कैसे होगी? अभी मैंने फिर ऑनलाइन ऑर्डर किया। ये तो एक मेरी हलवा पूरी तो है ना घर पे। नहीं हम भरी में तो 2 ये ना एक ऑलरेडी हलवा पूरी घर पे। मैं हलवा पूरी हूँ। एक काम कर दो भाई। अभी हो गया ये, क्योंकि ये जमेगा ना फिर गाड़ी बहुत हो जाएगी, तो आराम से उठाना है। रिता जा भरिया वहाँ से बेटा। आलू की भाभी ऋषा को बुलाऊँ? यहाँ पे बन गई है खीर और अब इसको निकालने हैं बाउल में सारे, और उसके बाद नहीं डालती। ये ना जम जाएगी बहुत ज़्यादा। बस 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 हम बहुत ज़्यादा भरेंगे ना तो वो हो जाएगा इसमें। डालेंगे। अम्मी ये किसे डाल ली उस? सही डाल दिया। ये ले भाई, ये देखिए। ये हो गया। ये क्या करा, नमक डाल दिया ऊपर से। हम पूरे में डाल देते, डिज़ाइन नहीं बनाते। मज़ेदार सी खीर है, इस सब में डल जाए। इसको तो ठंडा। ये रिताज बैठ गई है, कहने लगी क्या कर रही हो आप? और ये ना, ये देखिए सारी खीरें कितनी मज़ेदार सी लग रही है। अब सही नज़र आ रही है। रोशनी में बहुत कम हो रही है। हाँ लाइट्स थोड़ी सी कम है ना, और ये देखिए सारी खीर में। दादा देखो, इधर भी रखी हुई है, इधर भी रखे हुए हैं। ये बहुत सारी बच्चा 1150 बोल दो निशाबी। मेरी में 11,000 1011 नहीं 1000 नहीं 1167 तो मैंने बोला 11.5 बोल दो। हाँ सब डाल दो, उसके अंदर भी इतने सारे डाले क्योंकि अबे भाई हम ये सब हो गया वहाँ भी और वहाँ भी। बाकी ये बच्चे सही से बैठ के खा लो। ये लो भाभी इसके ढक। और था ये बस मैंने कैसी बनी है? ये बादाम इसके डाले। हाँ क्योंकि मेरी बेटी बहुत अच्छी है ना, मम्मा की हेल्प करती है। कोई खीर लवर नहीं है, अपनी मम्मा के हाथ की खाती हूँ। ये मम्मा ने नहीं बनाई है, पापा ने बनाई है। जो भी हो मैं और बाहर वालों की नहीं खाती। तू खा लो टीटू खा लो, किसी के हाथ की नहीं खाती हूँ। ठंडी भी हो गई, अब इनको उठा के सबको फ्रिज में रख दें। सारे लोग आए हैं घर पर। ये मेरे भाई हैं 3 अदद, एक मेरे बहनोई, एक बहनोई बाहर चले गए, यानी कि पाकिस्तान से बाहर। ये मेरे सारी मेरी बराबरी के ना ये भतीजे हो गए, और ये मेरी भतीजी हो गई, भांजी सॉरी। ये मेरा भांजा, वो मेरा भांजा। 3 भांजे और 2 भतीजे। ये मेरी भतीजी। 2 लौती भतीजे हैं, खाली 2 लौती। ये मेरी बहन है। चांद के 2 भतीजे हैं। ये मेरी बेटी है। ये मेरी बहन है, और ये मेरी भांजी है। 2 भांजे हैं, गिन चुन के। हाँ गिन चुन के 2 ही भांजी हैं। किस्मत वालों को मिलते हैं 2 भांजे। और ये बिरयानी है सबसे पहले। मम्मा है। हाँ रिता सबसे पहले बिरयानी फोड़ रही है। बिरयानी आ गई है अभी जो है देख खोली थी रिता, जितना भूख लग रही। ये देखो अभी मिलाएंगे इसको, अभी आई है। ये मेरी एक अदद भांजी और एक अदद बेटी, इन लोगों को इतनी भूख लगी थी, मैंने कहा इनको खाना खिला दें। पानी देने बेटा, पानी ला के दो इसको वहाँ से। रिताज का पानी हानि देना अलग से जो। और ये मेरा गोद लिया हुआ बेटा है, जिसको मैंने वापस कर दिया।
वापस कर दिया ना, क्योंकि वो शैतान हो गया है। 18 साल का होगा फिर वापस लूँगी, ठीक है ना। कितने साल का हो गया? 5 साल बाकी हैं, 5 साल बाद आएगा। और तुम कितने साल के हो गए? 14 ना। और तुम कितने साल के? आयशा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये आयशा ऐसी बैठी है और ये देखिए आंखों से आंसू आ रहे हैं। क्या हो गया बेटा? ये देखिए क्या हुआ है? सो जाओ थोड़ी देर, फिर दवा लेके आ जाना जाके, ठीक है। डाल लीजिए पर्चे पर सब।